आदमी एक निर्दयी प्राणी है जो विशेष रूप से मानव शवों को खाता है। जब भी उसके आसपास कोई मृत्यु के कगार पर होता है तब उसे भरपेट भोजन मिलता है और वह खाने के मामले में बेहद चुनिंदा होता है। शिकार की सभी हड्डियां पूरी तरह से कुचलनी होती हैं। उस दिन दोपहर के समय दाशान ने अचानक मृत्यु की गंध सूंघी। वह गंध का पीछा करते हुए एक पुल के नीचे पहुंचा और एकदम से पेट्रोल देकर उसे कुचल दिया। एक बार कुचलना काफी नहीं था, उसे फिर से दोहराना पड़ा। कई बार कुचले जाने के बाद उस गुंडे की सारी हड्डियां चूर चूर हो गईं। सही समय था सेवन का। दाशान ने तुरंत अपनी असली पहचान दिखाई और उसके अंदरूनी अंगों पर धावा बोला। भरपेट खाने के बाद दाशान तुरंत अपने घर वापस आ गया, जहां उसके माता पिता, जो अब उम्रदराज हो चुके थे और शिकार करने में सक्षम नहीं थे, बेटे के माध्यम से शिकार कर पा रहे थे। मां ने उसे इतनी आज्ञाकारी देख बहुत संतोष महसूस किया। दाशान ने यह देखकर अपनी असली पहचान दिखा दी और उसके माता पिता ने खाते हुए अपनी बड़ी बड़ी मुंह खोली। इस तरह दाशान अकेला खा रहा था और पूरा परिवार निश्चिंत था। दूसरी ओर निकल और ओल्ड ब्लैक भी मौके पर पहुंचे, लेकिन जमीन पर अब इंसान नहीं था, बल्कि एक फैली हुई मानव आकृति थी, क्योंकि वहां अंदर एक व्यक्ति था। मरने से पहले व्यक्ति को गाड़ी से कुचला गया था। इतने वर्षों के अनुभव के बावजूद लोगों ने पहली बार इतना अजीब अपराध देखा है। वो ने मृतक के फिंगरप्रिंट निकालने की कोशिश की, लेकिन अफसोस वह असफल रहे। इसी बीच एक मोबाइल की घंटी बजने लगी और आवाज का पीछा करते हुए एक तरफ पड़े बर्तन में मृतक का बटुआ और मोबाइल पाया गया, जिसमें काफी नकद पैसे थे। ये स्पष्ट था कि दूसरी ओर की मंशा लूट की नहीं थी। पुलिस स्टेशन लौटने के बाद निक ने पिछले मामलों की जांच की और पाया कि इसी तरह की 3 घटनाएं पहले भी हो चुकी हैं, लेकिन ये सभी मामले अभी तक अनसुलझे थे। अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए निक तुरंत फॉरेंसिक विशेषज्ञ के पास गए। फॉरेंसिक विशेषज्ञ ने बताया कि उसने मृतक के शरीर में एक अजीब पाचन पदार्थ पाया है। हाँ, क्योंकि उसने मृतक के मुंह में अधूरी तरह से विघटित हड्डी के टुकड़े पाए। शरीर के अंदर कैसे पहुंचे, यह फॉरेंसिक विशेषज्ञ नहीं जानता था। इस बीच एक आदमी ने शराब पी रखी थी और नशे में धुत होकर घर लौटने के लिए कार चलाने लगा। जैसे ही उसने कार स्टार्ट की, कार का एक्सीडेंट हो गया। वह आदमी पूरे जोर से फेंक दिया गया और फैली हुई मौत की गंध ने दाशान को तुरंत अपनी ओर आकर्षित किया। वह गंध के सहारे उस आदमी के पास पहुंचा जो अभी पूरी तरह मरा नहीं था। अपने शिकार को सही ढंग से संभालने के लिए दाशान ने उसके शरीर से अधिक अनावश्यक चीजें हटाई। इस बार का मृतक और पहले जैसे। घटनास्थल पर अब भी केवल एक मानव शरीर रह गया था। दोनों घटनाएं पार्क के पास हुई और तरीका सामान्य नहीं था। ओल्ड ब्लैक का मानना है कि हत्यारा शायद पहले के विशाल क्रूर प्राणी की तरह पास में रहने वाली ग्रीन प्रजाति का हो सकता है। इसलिए उसने तुरंत निक के साथ अंकल वुल्फ से संपर्क किया। अंकल वुल्फ ने इस अनोखे तरीके के बारे में प्राचीन ग्रंथों में एक दुष्ट प्राणी का उल्लेख पाया, जो विशेष रूप से मृत्यु के कगार पर पहुंचे मनुष्यों का शिकार करता था। तकनीकी रूप से वे हत्या नहीं कर रहे हैं, बल्कि शहद की तरह स्वच्छता और मृत्यु के वातावरण को साफ करने के पारिस्थितिकी का ध्यान रखते हैं और शहद के प्रसार से। कुछ लोगों ने सुना और तुरंत नहीं समझ पाए कि कैसे प्रतिक्रिया दें। अब ऐसा लग रहा है कि हत्यारा निस्संदेह एक गिद्ध राक्षस है और दस्तावेजों के अनुसार गिद्ध राक्षस समूह में रहते हैं। छुपे हुए गिद्ध राक्षस को बाहर लाने के लिए उन्होंने एक योजना बनाई, लेकिन चुनौती यह थी कि बेहोशी की हालत में व्यक्ति को कहां से लाएं। इसी दौरान बुद्धिमान भेड़िया भगवान ने एक तरीका खोज निकाला। उनके शरीर पर विशेष सड़न की गंध होती है और उनके परिवार की प्राचीन पुस्तकों में इसी तरह की सुगंध होती है, लेकिन गंध का होना पर्याप्त नहीं है। उन्हें एक और चीज की जरूरत है और इस पर तीनों की नजरें अंकल वुल्फ पर टिकी। भला कौन तेजी से दौड़ने वाला बड़ा भेड़िया बन सकता है। जल्द ही अंकल वुल्फ विशेष मौत की खुशबू छिड़क कर पार्क में जाकर मरने का नाटक करने लगे। वह फैलती हुई मृत्यु की गंध तुरंत दाशान का ध्यान खींचने लगी। वह उस गंध के पीछे पीछे आने लगा, जबकि निक और उसके साथी सतर्क होकर चारों ओर घात लगाए बैठे थे। लेकिन कौन जानता था कि छुपकर एक जंगली कुत्ता आ जाएगा। वह बूढ़े को घूर रही थी और कुत्ते की आंखों में चुनौती भरी थी। ये देख बूढ़े तुरंत पहाड़ी कुत्ते में बदल गया और उस कुत्ते का पीछा करने लगा, परंतु थोड़ी दूर जाने के बाद ही वह गलती से काले नाग के कांटे पर ठोकर खा बैठा। इस ताजा गंध ने फौरन ही भेड़िया अंकल की खुशबू को ढक इसलिए कह सकते जो गिद्ध प्राणी पहले से ही पास आ चुका था, उसने तुरंत दिशा बदल ली। निक और उसके साथी इसे देखकर समझ गए कि स्थिति ठीक नहीं है। जब उन्हें लगा कि बूढ़ा वो दिखाई नहीं दे रहा, एक तरफ वह शाप देने लगा, क्योंकि इतने सालों से माता पिता की देखभाल करते हुए वह एक भी पूरा नींद नहीं ले सका था। अच्छा है कि ऐसे महत्वपूर्ण समय पर निक और उसके साथी काम पर लग गए। विशाल ने स्थिति को भांपते ही तुरंत गाड़ी से उतरकर भागने की कोशिश की। कुछ लोगों से